इंद्र शर्मा वी शर्मा 2013 लिव इन रिलेशनशिप पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केवल कानूनी बात, लीगल टॉक ओनली। मैं हूं आपका होस्ट। आज हम भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की चर्चा करेंगे जिसने लिव इन रिलेशनशिप, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और महिलाओं के कानूनी अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया। आज का मामला है इंद्र शर्मा वी शर्मा, क्रिमिनल अपील नंबर 2009 ऑफ 2013, अराइजिंग आउट ऑफ एसएलपी क्रिमिनल नंबर 4895 ऑफ 2012, निर्णय दिनांक 26 नवंबर 2013। निर्णय देने वाली पीठ जस्टिस के एस राधाकृष्णन, जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोसे। आज की वीडियो में हम जानेंगे इस केस की पूरी कहानी क्या थी, महिला को राहत क्यों नहीं मिली, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की कौन कौन सी धाराएं लागू हुई, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज का वास्तविक अर्थ क्या है, किन परिस्थितियों में लिव इन रिलेशनशिप को कानून संरक्षण देता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह निर्णय आज भी भारत में लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों का एक प्रमुख आधार माना जाता है। भाग 1, केस की पृष्ठभूमि। यह मामला एक अविवाहित महिला इंद्र शर्मा और वी शर्मा के बीच लंबे समय तक चले लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित था। दोनों एक निजी कंपनी में कार्य करते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित हुआ, लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि वी शर्मा पहले से विधिवत विवाहित थे और उनकी पत्नी तथा बच्चे थे। इंद्र शर्मा को यह बात शुरू से पता थी। इसके बावजूद दोनों लगभग 18 वर्षों तक साथ रहे और पति पत्नी की तरह जीवन बिताया। बाद में संबंध टूट गया और महिला ने प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत राहत की मांग की। भाग 2, महिला ने क्या मांग की। महिला ने डीवी एक्ट की धारा 12 के अंतर्गत आवेदन देकर मांग की। प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर, मॉनेटरी रिलीफ, मेंटेनेंस, कॉम्पेंसेशन। उनका कहना था कि वह लगभग 18 वर्षों तक पत्नी की तरह रहीं, इसलिए उन्हें कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। भाग 3, सुप्रीम कोर्ट के सामने कानूनी प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य प्रश्न थे। 1, क्या यह संबंध रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज था। क्या महिला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अग्रीव्ड पर्सन मानी जाएगी। क्या उसे मेंटेनेंस और अन्य राहत मिल सकती है। यदि महिला को पहले से पता था कि पुरुष विवाहित है तो क्या उसे डीवी एक्ट का लाभ मिलेगा। भाग 4, सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक लिव इन रिलेशनशिप को विवाह जैसा संबंध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई महिला यह जानते हुए कि पुरुष पहले से विवाहित है उसके साथ संबंध बनाती है तो सामान्यतः ऐसा संबंध रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि लिव इन रिलेशनशिप न अपराध है और न ही पाप, लेकिन हर लिव इन रिलेशनशिप को वैवाहिक संबंध जैसा कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि यह निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। भाग 5, मैरिज लाइक रिलेशनशिप की पहचान। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण मानदंड बताए। दोनों विवाह करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम हों, दोनों विवाह योग्य आयु के हों, लंबे समय तक साथ रहे हों, साझा घर में रहते हों, आर्थिक जिम्मेदारियां साझा करते हों, समाज में स्वयं को पति पत्नी की तरह प्रस्तुत करते हों, संबंध स्थायी प्रकृति का हो। यदि ये तत्व मौजूद हों तो कुछ मामलों में लिव इन रिलेशनशिप को विवाह जैसा माना जा सकता है। भाग 6, अंतिम निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
इंद्र शर्मा को पहले से पता था कि वीकेवी शर्मा की वैध पत्नी जीवित है, इसलिए उनका संबंध डीवी एक्ट की धारा 2(f) के अंतर्गत रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज नहीं माना गया। फलस्वरूप उन्हें इस मामले के तथ्यों के आधार पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत राहत नहीं मिली और उनकी अपील खारिज कर दी गई। भाग 7 इस फैसले से क्या सीख मिलती है? लिव इन रिलेशनशिप अपने आप में अवैध नहीं है। हर लिव इन रिलेशनशिप विवाह जैसा संबंध नहीं माना जाएगा। यदि महिला को पुरुष के विवाहित होने की जानकारी थी तो सामान्यतः डीवी एक्ट का संरक्षण नहीं मिलेगा। प्रत्येक मामला उसके तथ्यों के आधार पर तय होगा। यह निर्णय आज भी लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल है। निष्कर्ष: यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का